हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक फ्रॉम मेगास्पोर। ये मेगास्पोरोजेनेसिस की टोटल प्रोसेस है जो टोटल अपने को करनी है। ठीक है, आप लोग भी देखते जाओ। ओके, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एन एंथर लोब माइक्रोस्पोर मदर सेल स्टेज एंड मेंशन द रोल ऑफ डिफरेंट रोल। इसमें क्या करना है, एंथर का टीएस ही करना है जो हम लोग सबसे पहले करते हैं ना, टीएस ऑफ एंथर। उसके अंदर जो 4 प्रकार की लेयर है, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर, टेपिटम है, उनको एक्सप्लेन करना होता है। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ द लेबल डायग्राम। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ मेच्योर पोलन ग्रेन। मेच्योर पोलन ग्रेन का जिसमें कि वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है, उसको एक्सप्लेन करते हुए डायग्राम बनाना है। डिफरेंट पार्ट्स उसके एक्साइन है, इंटाइन है, जम्पोर है, उनको एक्सप्लेन करना है। ये देखिए सारे के सारे डायग्राम ही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द सेक्शन व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये फिर वही क्वेश्चन, माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पे एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट तक उसकी टोटल प्रोसेस को लिखना है। यहाँ ऊपर भी जो है आप ये देखो, यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल 2009 दिल्ली में है, और ये जो है अपने पास फिर 2015 के अंदर वही चीज़ क्वेश्चन दोबारा आ गया है। डिस्क्राइब द सीक्वेंस प्रोसेस ऑफ द, आगे नेक्स्ट है 174, डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इतनी बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। उसके बाद है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ 2 सेल्ड फाइनल स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड। ठीक है ना, कौन सी है 2 सेल्ड, जो कि हम लोग एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, उसको एक्सप्लेन करना है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म फ्लावर मे बी मोनेशियस, क्लेशोगेमस, शो द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ईच वन ऑफ देम, स्टेट विच दिस फ्लावर प्रमोट द इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग रिस्पेक्टिवली। अब ये है कि कोई फ्लावर है मोनेशियस है, ठीक है, मोनेशियस है, क्लेशोगेमस है और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, 3 तरह की चीज़ें शो की गई हैं। अब जो मोनेशियस है, मोनेशियस बोले तो जो कि दोनों सेक्स एक ही के अंदर हैं, तो इसमें डेफिनेटली जो है सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। क्लेशोगेमस फ्लावर है, उसके अंदर भी सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो कि प्रमोट करती है जिसको क्रॉस पोलिनेशन को, और सेल्फ पोलिनेशन नहीं होने देती। तो जिनमें सेल्फ पोलिनेशन होता है उनमें इन ब्रीडिंग के चांस होते हैं। तो मोनेशियस और क्लेशोगेमस है, उनमें इन ब्रीडिंग के चांस होंगे, और जो लेफ्ट बचे हुए हैं उनमें जो है आउट ब्रीडिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ अ लेबल स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर। वही क्वेश्चन दोबारा, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट पोलिनेशन, पोलिनेटिंग फ्लावर। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं फ्लावर के, क्या इंसेक्ट पोलिनेशन में जो है फ्लावर है वो कलरफुल होगा, फ्लावर जो है वो अट्रैक्टिव होगा, फ्लावर जो है उसके बाद नेक्टर ग्लैंड होंगी, फ्लावर है जो फ्रेग्रेंस शो करेगा, फ्लावर जो है वो बड़ा होगा, अगर स्मॉल फ्लावर है तो बंच में मिलेगा। और ये सारे के सारे जो करेक्टर है हम लोग कह सकते हैं जो इंसेक्ट पोलिनेशन के लिए ज़रूरी है। ओके, फिर उसके बाद है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस एंजियोस्पर्म 8 न्यूक्लियर स्टेज। फिर मेगास्पोरोजेनेसिस का ही दोबारा आ गया है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम मैच्योर एम्ब्रियो सैक। मैच्योर एम्ब्रियो सैक, इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, फीमेल गैमेटोफाइट और ओव्यूल वाला डायग्राम ही बनाना है। नेक्स्ट है ड्रॉ a label diagram of transverse section of mature anther in angiosperm showing a different layer। सेम क्वेश्चन दोबारा, इसको आगे आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लें, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, डिफरेंस बिटवीन द ऑटोगेमी, जेंटेनोगेमी, जीनोगेमी। ओके, इवन ड्यूरिंग द पोलन पिस्टन इंट्रैक्शन। ठीक है, ये ऑटोगेमी, जेंटेनोगेमी, जीनोगेमी बताने की, जो ऑटोगेमी है वो सेल्फ पोलिनेशन का ही टाइप है, जेंटेनोगेमी सेल्फ पोलिनेशन बट डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट।
पर जिनोगेमी जो है वो क्रॉस पोलिनेशन होता है, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। उसके बाद है एक्सप्लेन द इवेंट अकर ड्यूरिंग द पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, व्हाट हैपन, क्या होता है जब पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंचता है तो कुछ केमिकल, कुछ कंपैटिबल प्रोटीन रिलीज की जाती है जो कि स्टिग्मा के साथ जो उसका भी केमिकल हैं उनके साथ केमिकल टोकिंग होती है। केमिकल टोकिंग अगर वो स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, अगर वो सेम स्पीसीज का है तो आगे पोलन जो है ट्यूब जर्मिनेट होगी, अदरवाइज वो नहीं होंगी। इसी को आगे हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन डिस्क्राइब द सीक्वेंस प्रोसेस ऑफ द मेगा स्पोरोजेनेसिस एंजियोस्पर्म, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ द लेबल डिफरेंट 7। ये मेगा स्पोरोजेनेसिस का फिर वही बात दोबारा इसका जेंटेमोगेमी फंक्शनल द क्रॉस, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। आप पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि आपको पता भी लगना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। वाई डू फ्लोरिंग प्लांट नीड टू डेवलप आउट ब्रीडिंग डिवाइस, एक्सप्लेन एनी थ्री सच। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है, जो हम लोगों ने प्रोटोएंड्री, प्रोटोगैनी, हर्कोगेमी, डिचोगेमी, मोनोसियस प्लांट, ठीक है, ये सारे के सारे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज ही हैं। फिर एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू एम्ब्रियो, और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्ली, यहाँ पर जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है वो बताना है, और एम्ब्रियो एंडोस्पर्म कैसे बनता है उसको एक्सप्लेन करना है ना। नेक्स्ट है ट्रेस द डायग्राम आफ्टर सिनगेमी ऑफ डाइगोट प्लांट, ठीक है। अब जो है सिनगेमी बोले तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है वो बताना है, या एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को भी आपको एक्सप्लेन करना है, और उसमें जो डाइगोट एम्ब्रियो है उसका डायग्राम बनाकर आपको डायग्रामेटिक बताना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और किस तरीके से बनी हुई है। नेक्स्ट है फ्लावर ऑफ टोमेटो प्लांट फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 240 सीड। अब वही कंडीशन 200 सीड की कंडीशन बोल दी है। अब आप देखिए व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पोलन ग्रेन दैट मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व इन द पोलिनेशन ऑफ इट्स पिस्टल, ठीक है ना। कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पोलन ग्रेन कितने होंगे भी, कितने चाहिए, 240 है तो पोलन ग्रेन भी तो 240 चाहिएंगे, ठीक है ना। और फिर है मिनिमम नंबर ऑफ ओव्यूल, वो भी 240 चाहिए। हाउ मेनी मेगास्पोर, कितने मेगास्पोर चाहिएंगे, वो भी 240 चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो 240 जो है उसको क्या कर दो, 4 से भाग दे दो, कितने हो गए 60, ठीक है, तो उसके लिए 60 चाहिए। हाउ मेनी मेल गैमेट इन्वॉल्व, तो उससे 240 का डबल कर दो, 480 हो जाएंगे। वही सेम प्रोसेस है दोबारा की दोबारा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट एंड एक्सपेरिमेंट एंड प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट द स्टेप यू वुड फॉलो टू ensure that the seed are formed only from desired set of the pollen grain. Name the type of the experiment you carried out. Write the importance of such experiment. Okay, इसमें क्या है, फ्लो चार्ट, प्लांट एक्सपेरिमेंट्स, प्रिपेयर द फ्लो चार्ट स्टेप्स यू वुड फॉलो द एंश्योर द सीड यू आर फॉर्म्ड ओनली डिजायर सेट ऑफ पोलन ग्रेन। अरे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ना हम लोग, कि हमें क्या करना है, उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे कि आप कैसे इंश्योर करोगे, उस पर आप मनपसंद का पोलन ग्रेन गिराएंगे, फिर उसको कवर कर देंगे, कवर करने के बाद जो है उस पर डिजायर पोलन ग्रेन गिरा है और उस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन हैं उनको ऑलरेडी हमने इमेस्कुलेशन प्रोसेस से रिमूव कर दिया है, तो डेफिनेटली वो जो भी होगा वो हमारे डिजायर क्वालिटी का ही होगा, ठीक है। आगे है ड्रो द जो है एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो, राइट द फर्टिलाइजेशन जिस कंप्लीटेड, माइक्रोपाइलैंड कहाँ पर है, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो, तो पूरा डायग्राम बनाना है और उसके अलग अलग हिस्से जो है बताने हैं। फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड, कहते हैं एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक,
वेयर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट जो है उसके बाद उसके साथ क्या कुछ होता है, माइक्रोपेल एंड और एम्ब्रियो से क्या है, पार्ट ऑफ डेवलपिंग टू एम्ब्रियो कौन सा जो है एम्ब्रियो में डेवलप होगा, कौन सा पार्ट है एंडोस्पर्म में डेवलप होगा, कौन जो है चलेजा एंड हो गया, कौन सा जो है ग्लोबुलर एम्ब्रियो का डायग्राम भी आप लोगों को बनाना है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द विंड पोलिनेशन। विंड पोलिनेशन के बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। Okay, explain the mutually rewarding relationship between यूका प्लांट एंड स्पीसीज मोथ। ये यूका प्लांट का जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया है कि किस तरीके से ये पोलिनेशन करते हैं। एक मिनट, यूका जो प्लांट होता है उसके अंदर जो फीमेल पोलिनेटर इंसेक्ट होता है वो उसके अंदर एग देता है, और एग देने से पहले वो क्या करता है, पोलन ग्रेन की एक बॉल बना लेता है, और जैसे वो एग देने के बाद बाहर की तरफ वापस आता है तो वो पोलन बॉल जो है उसके अंदर पुश कर देता है। ये प्रोसेस जो उसके अंदर चलता रहता है। ओके, उसके बाद है ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द एलएस ऑफ फ्लावर सेक्शन ग्रोथ पोलिनेटिंग ट्यूब रीचिंग टू द अपरेटस। जो कि हम फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम बनाते हैं ना, उस फर्टिलाइजेशन डायग्राम में जो भी चीज़ें हम लोग पोलन ट्यूब वहाँ तक पहुँचना है और वो सारी परिस्थितियाँ इसके अंदर लिखते हैं। पिस्टर डज नॉट एक्सेप्ट द पोलन फ्रॉम एनी प्लांट देन इट्स ओवन काइंड हाउ डज इट हैपन। कहता है कि कोई दूसरे आम के ऊपर अमरूद का पोलन ग्रेन चला गया तो क्या उसे रिसीव कर लेगी स्टिग्मा? नहीं कर पाएगी ना। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि इनके अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। केमिकल टॉकिंग जो कि हम बोलते हैं पोलन पिस्टर इंट्रैक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो उसको रिसीव ही नहीं करेगी। तो डेफिनेटली जो है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है और उसी स्पीसीज का ही लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास मेच्योर सीड ऑफ द लेग्यूमिनस आर नॉन एल्ब्यूमिनस, दे कैन बी अज्यूम दैट डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन लेग्यूम। सीड का एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस होना डिपेंड करता है कि उसके अंदर एंडोस्पर्म का प्रेजेंट होना है या नहीं होना है, कंज्यूम हो गया या बचा हुआ है। अब डबल फर्टिलाइजेशन ये नहीं है कि लेग्यूमिनस में होता नहीं है और है, उनमें भी होता है, बट क्या है कि उनका जो एंडोस्पर्म है वो टोटली कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, इसलिए जो है वो नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस प्लांट होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियोज। ठीक है, डाइकोट एम्ब्रियो में 2 कोटिलीडन होते हैं, मोनोकोट एम्ब्रियो में 1 कोटिलीडन होता है। डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर जो है आप कह सकते हो एम्ब्रियोनी एक्सिस के जो है आसपास 2 कोटिलीडन लटके होते हैं, बट एम्ब्रियो एक्सिस के आसपास होने के बजाय एक पोजीशन पर होते हैं मोनोकोट में। उसके अलावा कोलेरीजा, कोलियोपेटाइल जो है ये पोजीशन जो है वो मोनोकोट में होती है बट डाइकोट के अंदर नहीं होती है। तो कुछ ऐसे डिफरेंस है जो नॉर्मल है यहाँ पर। फिर उसके बाद है हमारे पास ड्रा द लॉन्गिट्यूडनल व्यू ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड। सीड के डायग्राम आप लोगों को एनसीईआरटी में भी दिए हैं और बना रखे हैं। उसके बाद है हाउ सीड एडवांटेज द फ्लावरिंग प्लांट, कि सीड है एडवांटेज, सीड होना प्लांट के लिए क्यों फ़ायदेमंद है। सीड होते हैं तो प्लांट अपनी जनरेशन को बढ़ा पाता है, इस जनरेशन को आगे ले जा पाता है। कि व्हेन आ सीड ऑफ ऑरेंज इज स्क्वीज्ड, तो जो है ऑब्जर्व द हाउ मेनी पॉसिबल 4+1 यानी 5 एम्ब्रियो है उसमें, 5 एम्ब्रियो 4 और 1, तो 4 एक जैसे और 1 एक जैसे कैसे अलग हो सकता है? हो सकता है कि चारों जो है वो डेवलप हुए हो, न्यूक्लियस से हुए हो। ठीक है, वो डिप्लॉयड हो, बट एक एम्ब्रियो जो है वो एग से या कोई सेल से जो कि हैप्लॉयड है उससे हुआ हो, तो उस कंडीशन में 4+1 रहता है। आर दीज एम्ब्रियो जेनेटिकली सिमिलर और डिफरेंट, वो डिफरेंट होंगे जेनेटिकली या अलग? डेफिनेटली जब एम्ब्रियो के अंदर अगर वो डबल बोले तो वो 2n है और न्यूक्लियस से हुए तो वो जेनेटिकली सेम ही होंगे।
ठीक है। बट एक हैप्लॉइड हो सकता है, दूसरा डिप्लॉइड हो सकता है, उस कंडीशंस के कारण जो है उनकी प्लॉइडी अलग अलग हो जाएगी और करैक्टर जो है मिलेंगे नहीं उनके। ओके, फिर उसके बाद है डिस्क्राइब द फ्लोरिंग प्लांट और प्रिवेंट द ऑटोगेमी। ये फिर क्वेश्चन फिर एक्सप्लेन हो गया है हमारे पास। फिर है एक्सप्लेन द इवेंट अप टू डबल फर्टिलाइजेशन आफ्टर अ ट्यूब एंटर इनटू अ सिनर्गिड्स एंड ओव्यूल। क्या है, कहता वो सारे इवेंट बताइए। डबल फर्टिलाइजेशन, पोलन ट्यूब कैसे कैसे एंटर होती है, फिर किस किस के साथ फ्यूजन होती है, वो सारी की सारी चीज़ें प्रोसेस करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन 3, 2, 3 और 5 मार्क्स के मैंने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो पार्ट है वो हम लोग 4th चैप्टर के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है देखेंगे। बाकी इन क्वेश्चनों को देखना ताकि आप लोगों को अंदाज़ा लग सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है बोर्ड में आते हैं। थैंक यू।